हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 7.3 पढ़ रहे थे। 7.1 और 7.2 हो चुकी है, जिसमें हमने 2 क्लास में कंप्लीट किए पहले। अब इसकी तीसरी क्लास है वह 7.3 की, जिसमें हम थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें 2 थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक थ्योरम तो पढ़ेंगे समरूपता की, जो आपको मैंने शुरुआत में थ्योरम बताई थी, त्रिभुज के समरूपता या सर्वांग समता। इसमें 2 थ्योरम कौन कौन से पढ़ेंगे? पहली पढ़ेंगे एस 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 और दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे आर एच एस। एस एस का तो आप अर्थ समझ रहे हो कि भुजा भुजा और भुजा, मतलब 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर क्या है बराबर है या समान है, तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप या सर्वांग सम होंगे। ठीक है। और दूसरा इसमें क्या दे रखा है? आर एच एस का अर्थ होता है राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज के लिए होता है, जिसमें हाइपोटेनस और साइड दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है, हिंदी में बोले तो कर्ण और साइड वाली भुजा आपस में बराबर होगा, तो उसमें कौन सा नियम लगेगा? आरएचएस लगेगा। और जो किस त्रिभुज के लिए होगा, ध्यान रखना आप, वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? राइट एंगल होगा, तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। तो एक्सरसाइज 7.3 हम ये 2 ही नियम यूज करेंगे। कौन कौन सा? एक एसएस यूज करेंगे, एक करेंगे आरएचएस। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो आपको पहला क्वेश्चन पहले में दे रखा है कि 4 भाग दे रखे हैं, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज में देखो त्रिभुज दे रखा है ए बी सी दे रखा है, जिसमें एक इसका मध्य बिंदु बी दे रखा है, जिसकी सहायता से समकोण त्रिभुज इसमें दोनों में बन रहे हैं। ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है? देखो पहला पॉइंट इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी डी सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज ए सी डी के। यानी त्रिभुज ए बी डी कौन सा है? ये देखो त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा अगला कौन सा है? त्रिभुज सी और डी। ये आपस में त्रिभुज आपको क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है? सिद्ध तो ये करना है। अब आपको क्या करना है? उत्पत्ति या परिणाम में क्या लिखना है? उत्पत्ति या परिणाम के रूप में आप क्या लिखोगे? या आपको जो त्रिभुज दे रखा है वो लिखो। त्रिभुज कौन कौन सा लेना है? त्रिभुज लेना है, एक लेना है ए बी डी, वह त्रिभुज ए सी डी में ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। और दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या करना है इसमें? देखो अब आप समझो कि ए बी डी है, आगे देखो ए सी और डी है। अब आप जानते हो ये दोनों त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज कौन कौन से? आप बड़े वाले त्रिभुज देखो ए बी सी, और दूसरा देखो बी डी सी है, तो दोनों एक ही आधार पर बने। तो एक ही आधार पर बने तो इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी? ए बी बराबर क्या होगा? ए सी होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पहले संख्या की ज्ञात है, ये पहले संख्या आपको ज्ञात है। ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरी अब इसमें कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी? ये भुजा, यानी इसकी सेकंड साइड कौन सी हो जाएगी? बी डी बराबर क्या हो जाएगी? डी सी। ये भी हमें क्या है कि ज्ञात है पहले से, बी डी बराबर डी सी, ये भी हमें क्या है पहले से ज्ञात है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस और साइड वाली भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है नियम में। ठीक है। अब देखो ये भुजा बीच वाली बची, ये भुजा कौन सी हो गई? एडी। एडी भुजा आपस में क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगी? एडी। तो इसमें क्या है? ये उभयनिष्ठ भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। तो देखो तीनों में कौन सा नियम लगेगा? एस एस वाला लगेगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि एस एस कसौटी से या नियम से एक ही बात है। ठीक है। अगर ये सर्वांग सम है तो सीपीटी से क्या हो जाएगा कि अब आप समझो कि ये जो एंगल बन रहा है ए, ये एंगल ए बन रहा है, तो ये एंगल ए क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। किसको? इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज को। ये जो लंब है एपी, तो ये किसको क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर कौन 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 से बराबर हो जाएंगे? कौन हो जाएगा? देखो बी ए पी, कौन कौन सा हो जाएगा? बी ए पी बराबर है सी ए पी। कौन? सी ए पी। ये कौन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 होगी। किससे हो जाएगा? सीपीटी से, जो आपने पीछे पढ़ा है, सीपी सी टी से बाई। ठीक है। अब देखो
अगर ये बराबर है तो ये बराबर है, तो ये भुजा क्या हो गई कि भुजा एपी है जो ए को क्या कर रहा है, लमसम विभाजन है। इसमें आपको तीसरा पार्ट ये पूछ रखा है कि कोण ए है वो क्या है कि भुजा एपी को क्या कर रहा है, लमसम विभाजन कर रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे चूंकि कोण ए को भुजा एपी समद्विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, और वो हमने क्या है ऊपर सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा पार्ट कौन सा दे रखा है, दूसरे पार्ट में आपको त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको त्रिभुज कौन सा दे रखा है, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज अगला कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी में। अब आकृति में देखो, आकृति में ए बी और पी यानी पूरा इधर वाला पार्ट लेना है और इधर वाला पार्ट लेना है। मान लो ये बीच मान लो नहीं है और आपको पार्ट कौन सा लेना है, इतना ही लेना है। तो आप समझ गए नहीं कि ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये एपी है विनिष्ट हो जाएगी, और जिसमें ए कोण क्या दे रखा है, ये समद्विभाजित कर रहा है। तो ये दोनों पार्ट आपस में, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे करते हैं देखो। तो पहले तो क्या हो जाएगी दोनों त्रिभुजों में, ए बी बराबर क्या होगा, ऐसी भुजा बराबर होगी। दूसरे में क्या दे रखा है कि एपी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, एपी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और तीसरा कोण आपको देखो समीकरण एक में पहले दे रखा है, तो कोण बी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी ए पी क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो अब दो भुजा हो गई और एक कोण हो गया, तो नियम कौन सा लग जाएगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी, चूंकि आर एच एस समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लिखता है, आर एच एस कसौटी से या नियम से, कसौटी से या नियम से। ठीक है, अब मान लो ये वापस हम इस डी बिंदु को वापस मिलाते हैं। अब आपको बताना है कि ये डी भी जिस प्रकार ए को समद्विभाजित करती है ये भुजा एपी, वैसे डीपी भुजा किसको समद्विभाजित करती है, इस कोण को, यानी इधर वाला मान और इधर वाला मान भी बराबर होना चाहिए। तो अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, चूंकि कौन सा हो जाएगा, देखो बी डी पी कोण डी बी पी बराबर किसके हो जाएगा, ये चलो आगे वाले में कर लेंगे। ठीक है, तो आपने दो कर लिए, और तीसरा जो आपको दे रखा है, इसका तीसरा पार्ट है वो दे रखा है कि कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, ये भी हमने याद कर लिया। अब चौथा बताना है, इसका जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट बताना है कि आपको बताना है कि ये कोण है, और चाहे आप इधर वाला कोण लो, इन दोनों कोणों में से एक कोण को आपको बताना है समकोण है। और समकोण ज्ञात करने के लिए हमें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बताने होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप बताने या सर्वांग सम बताने होंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बीडीपी व इधर वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी में क्या होगा, देखो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बीडी बराबर क्या होगा, डीसी होगा। अरे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। अब इसमें जो कोण होगा वो कोण आप चाहे यहां से लिख सकते हो और चाहे उधर लिख सकते हो, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है नहीं, तो ये कोण आप इधर लिख लेना कि कोण कौन सा है, चूंकि कोण बीडीपी बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, सीडीपी बराबर होगा। ठीक है, ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 2। अब ये कोण मैं इधर लिख सकता हूं, तो क्या होगा, कोण बीडीपी बराबर कोण सीडीपी। अब वो सेम ही नियम लगेगा जो पीछे हमने लगाया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीपी किस कसौटी से, आरएचएस कसौटी से। कसौटी का अर्थ होता है नियम, ठीक है नहीं, तो कसौटी से। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि ये कोण ए है और कोण डी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोण डी को डीपी समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये कोण समकोण होना चाहिए। तो ये कोण समकोण होने के लिए इस कोण का मान और इस कोण का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि एक ये रेखिक युग्म कोण बन गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कोण
बीडीपी, कोण बी पी और डी प्लस इधर वाला कोण क्या हो जाएगा सीपीडी, सीपीडी, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है? रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इसकी जगह मैं दोनों में से एक लिख सकता हूँ। और ऊपर दे रखा है कि कहाँ ऊपर देखो ये दोनों कोण बराबर है, तो दोनों कोण बराबर है तो मैं एक लिख सकता हूँ इसकी जगह। और आपको चाहिए ये कोण निकालो चाहिए ये कोण निकालो, एक ही बात है। तो कोण बी डी प्लस कोण बी पी डी बराबर 180 डिग्री। ये कोण कितने हो गए? 2 हो गए। तो कोण बी पी डी बराबर 180, कोण बी पी डी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अर्थ क्या होता है कि ये कोण क्या है? समकोण कोण है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार करना था। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या एक शीर्ष लंब दे रखा है। फिर आपको बताना है कि समद्विभाजित करने वाले कोण और नीचे वाले जैसे शीर्ष लंब जिस भुजा पर डाला जाता है तो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है या नहीं बांटता है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो मान लेते हैं मेरे पास में एक त्रिभुज है, मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, इधर बना लेते हैं। ये मेरे पास में एक त्रिभुज होगा। ठीक है, इस त्रिभुज के मान लो यहाँ पर बिंदु है दे रखे हैं, इन बिंदु दे रखे हैं। एडी मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर है सी। ए से एक लंब शीर्ष लंब डाला जाता है सामने वाली भुजा पर जो होता है डी। क्या है? डी है। अब कहने का अर्थ है कि आपको एक तो ये बताना है कि बीडी का मान डीसी के बराबर होना चाहिए, एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरी बात आपको बताना है ये कोण है नहीं, ये समद्विभाजित कोण होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पीछे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें दिया क्या पहले तो वो लिखो, सॉल्यूशन देखो इसका। दिया क्या आपको? दिया है कि भुजा किसका मान इसमें बराबर दे रखा है कि ए बी बराबर है, यानी ये दोनों मान क्या है? ये मान दे रखा है कि ये भुजा इसके बराबर है। तो क्या दे रखा है कि ए बी बराबर क्या दे रखा है? एसी दे रखा है। और एक एडी है, एडी है जो शीर्ष लंब दे रखा है, शीर्ष लंब है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको, इसका पहला पॉइंट है कि एडी रेखाखंड है। मान लो ये एडी रेखाखंड है, ये इनको दोनों को बराबर भागों में बांटना है। कहने का अर्थ है कि बीसी भुजा पर एडी क्या है? लंब है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि बीडी का मान किसके बराबर होना चाहिए? डीसी के बराबर होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है कि ये कोण है, इसको लंब समद्विभाजित कोण करना है। मान लेता हूं मैं इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2 है। तो कोण 1 या कोण 1 बराबर 2 आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, ये काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इसमें आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या बताएंगे? सर्वांग सम बताएंगे। और जैसे ये सर्वांग सम बताएंगे तो ये कोण अपने आप में क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उत्पत्ति या परिणाम एक ही बात होता है, आप परिणाम नाम लिखो चाहे उत्पत्ति नाम लिखो। तीसरा पॉइंट, तो मैं त्रिभुज कौन कौन सा लेता हूँ? त्रिभुज लेता हूँ, इधर वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी हो गया, त्रिभुज ए बी डी। वह उधर वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करना है? सर्वांग सम बताना है। तो आपको पता है दिया क्या है कि ए बी बराबर भुजा ऐसी दे रखी है, तो पहला मान तो आपको दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है? एसी है, ये दे रखा है। ये तो आपको क्या है कि उसने दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखो भुजा एडी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। एडी क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दे रखा है? ये मान, अब इसकी तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो तीसरी भुजा आपस में बराबर होगी तो क्या हो जाएगी कि बीडी बराबर क्या हो जाएगा? यह सिद्ध भी करना था और साथ में बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप नहीं करो तो कोण की सहायता से कर सकते हो, और कोण से नहीं करो तो लंब समद्विभाजित वाले नियम से कर सकते हो। तो वैसे कर लेना कि बीडी बराबर क्या है? डीसी है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। और इसमें नियम कौन सा लगेगा? क्योंकि एस एस कसौटी से। ठीक है,
अब अगर ये सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का अर्थ है कि कोण एक बराबर कोण दो क्या क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए कोण का नाम अगर एक नाम लिखो तो भी सही है, दो अलग अलग करो तो भी सही है। तो कोण एक बराबर कोण क्या हो जाएगा, दो बराबर हो जाएगा। क्यों, किस नियम से, सीपीटी सी बाई, ठीक है नहीं, इससे क्या हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और जैसे ये मान लो कोण बराबर हो रहा है, ये कोण आपस में बराबर हो रहा है, तो इसके सामने भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो होता है भुजा, भुजा बीडी बराबर क्या हो जाएगी, डीसी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये शीर्ष लंब डाला जाएगा, शीर्ष लंब कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री सामने भुजा को कितने भागों में बराबर तोड़ेगी, दो भागों में। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना ही सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, इन त्रिभुजों में माध्यिका दे रखी है, एक में एम माध्यिका दे रखी है, एक में पीएम माध्यिका दे रखी है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि बीएम का मान क्यूएन के बराबर है, और एएम का मान किसके बराबर है, पीएम के बराबर है, और एबी का मान किसके बराबर है, पीक्यू के बराबर है। तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है, पहले त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना है, एबीएम, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। दूसरे में आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी पूरा, और इधर पीक्यूआर त्रिभुज, इनको आपस में क्या बताना है, सर्वांग सम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। आपको ये तो करना है प्रूफ, मान लो मैं यहाँ पर नाम लिख दूं, ये तो करना है आपको प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ करना है। और दूसरी बात आपको इसमें दिया क्या है, दिया वो पहले लिखते हैं, दिया क्या है। कहने का अर्थ है कि ए बी बराबर आपको क्या दे रखा है, सीधा सीधा लिखो, ए बी बराबर आपको दे रखा है पी क्यू। दूसरी बात आपको क्या दे रखा है कि ए एम बराबर आपको दे रखा है पी एन, क्या दे रखा है, पी एन दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है, बी एम बराबर है, बी एम बराबर आपको क्या दे रखा है, क्यू एन दे रखा है। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन बाई 4 दे रखा है, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको करना है प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, परिणाम। और परिणाम हम पहला त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला देखो, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन। अब मान लो त्रिभुज ये लेना है और ये लेना है, इसमें देखो आपको जो दे रखा है वो लिखो। आपको ए बी दे रखी है, ए बी के बराबर क्या है, पी क्यू दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें अगली भुजा कौन सी हो जाएगी, बी एम बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू एन दे रखा है, ठीक है। तीसरी बात है कि ये भी बराबर है, यानी माध्यिका भी आपस में बराबर है, तो माध्यिका बराबर है, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। ये सभी मान आपको क्या है कि किताब वाले ने दी है कि ये दे रखा है, पहले से आपको क्या है, दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, एस एस वाला। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन के क्या हो गया, सर्वांग सम। क्योंकि इसमें नियम कौन सा लग रहा है, एस एस, एस एस कसौटी से, एस एस कसौटी से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब क्या है कि ये सर्वांग सम है, तो इधर वाला मान अगर बराबर है तो उधर वाला भी मान क्या होगा, बराबर होगा। अब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये भुजा इसके बराबर है तो अब ये भुजा भी इसके क्या होगी, बराबर होगी। किससे, सीपीटी से, ठीक है नहीं। सीपीटी से क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं नीचे, अतः या इसलिए क्या हो जाएगा कि एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा पी आर, ठीक है। और एमसी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगला त्रिभुज दूसरा पार्ट इसका क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट दे रखा है, बड़े वाला त्रिभुज लेना है, बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी लेना है। तो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर, ये लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इधर वाली भुजा बराबर है, तो पहली मान आपको दे रखा है कि ए बी बराबर क्या दे रखी है, पी क्यू दे रखा है पहले से, ये भी दी है। अपन सिद्ध किए करियो बात, सिद्ध करिए कि भुजा की ए सी बराबर आपको क्या दे रखा है, ए सी बराबर दे रखा है आपको पी आर, ये हमने अभी क्या किया, प्रूव किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको बीच वाली भुजा दे रखी है, बीच वाली भुजा भी आपको पहले से दे रखी है, यानी माध्यिका दे रखी है। माध्यिका ए एम बराबर क्या दे रखा है, पी एन दे रखा है। तो ये क्या है, ये भी दिया है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, तीनों में भुजा रखा है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर के, ये क्या हो गया, सर्वांग सम किस कसौटी से, एस एस कसौटी से, ठीक है। तो एस एस कसौटी से ये क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या बताना था, सर्वांग सम सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन देखो चौथा।
अगर देखो चौथा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दे रखा है कि आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। सिद्ध करने का नियम क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज के आरएचएस जो नियम होता है उसकी सहायता से हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की क्या करनी है, प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है मेरे पास में, ये एक इस प्रकार का त्रिभुज है जो क्या है ए बी और सी है। अब यहां से मैं कोई लंब डाल रहा हूं किस भुजा पर, ऐसी भुजा पर। किताब वाला बोल रहा है कि बिंदु बी से किस भुजा पर लंब डाला गया है, इस पर डाला गया है। जो बिंदु किस पर काटता है, ई पर। इधर सी से कोई मैंने लंब डाला है, वो किस पर काट रहा है, ए बी पर। तो वो बिंदु कौन सा है, एफ है। ठीक है, और जैसे ये लंब डालेगा आपको पता है ये कोण कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर हमें ये त्रिभुज समद्विबाहु सिद्ध करना है तो आपको पता है समद्वि का अर्थ होता है समान द्वि यानी दो यानी भुजा, बाहु यानी भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो मैं इन तीनों भुजाओं में से अगर दो भुजा सिद्ध कर दूं कि बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो मैं देखो त्रिभुज कौन कौन सा लेता हूं, इधर देखना। पहले तो आप जो दे रखा है वो लिखते हैं। देखो सिद्ध करना है या प्रूफ करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लाइन आपको क्या है, इस लाइन को आपको ये सिद्ध करके बताना है। ठीक है, अब आपको इसमें दिया क्या है, दिया कुछ नहीं है, दे रखा है वो कितना है, दिया आपको इतना है कि भुजा एसी पर कौन सा लंब है, बीई। कहने का अर्थ है कि भुजा एसी पर लंब कौन है, बीई है। आगे भुजा ए बी पर लंब कौन है, वो है सी एफ। कौन है, सी एफ है। ठीक है नहीं, तो ये आपको दिया है। अब आपको सिद्ध मतलब परिणाम में आपको क्या करना है, त्रिभुज कौन कौन से लेते हैं। देखो मैं एक त्रिभुज तो ले लेता हूं, कौन सा, त्रिभुज बी सी। त्रिभुज कौन सा, कौन त्रिभुज देखो चाहिए आप इधर वाला ये लो, तो मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूं, बी एफ सी। त्रिभुज कौन सा लेता हूं, त्रिभुज बी एफ और सी, तथा त्रिभुज इधर कौन सा हो जाएगा, ए, इधर देखो त्रिभुज मैंने लिया है बी ई सी, लेना था। कौन सा लेना है, बी ई सी। इधर त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बी ई सी। इधर हो जाएगा त्रिभुज ए एफ सी में। ठीक है, अब दोनों में देखो एक तो त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज कौन सा है, ये। अब इसमें देखो क्या चीज है, इसमें देखो ये आपको करना है नोटिस कि ये दोनों क्या है कि लंब है। लंब क्या है, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात है समकोण लगेगा, तो ये 90 डिग्री का है तो इसकी सामने भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या होगा, देखो इधर तो जो मान है, तो मैंने त्रिभुज कौन कौन सा लिया है, देखो ए एफ सी लिया है। ए एफ सी में ये भुजा पूरी, इधर त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये भुजा मान लो बराबर है, तो ये भुजा हो जाएगी बराबर। तो क्या लिख सकता हूं इसमें कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो गई। अब ए सी बराबर बी सी है तो ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो उससे पहले हम क्या है कि कोण एफ, मैं सीधा लिख रहा हूं कोण एफ और कोण ई क्या है, समकोण है। ई क्या है, समकोण है। तो अगर ये समकोण है तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा कि ई एफ सी और बीई, ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसमें नियम कौन सा लग जाएगा, देखो त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज एफ सी में सर्वांग सम है। क्या ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। किस नियम से, आर एच एस। आर एच का अर्थ हो गया समकोण त्रिभुज में कसौटी से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब क्या है कि आपको पता है कि अब इनका ये कोण अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर कैसे होंगे, देखो तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा, कोण कोई सा ले लो, ये कोण ले लो, चाहिए आप ऊपर वाला ले लो, कोई सा ले लो। मैं कोण देता हूं, देखो ये कोण एफ बी ई बराबर ई सी एफ। ये कोण आपस में बराबर है सीपीटी से, किसे, सीपी बाई यानी से ये बराबर है। अगर ये कोण बराबर है तो ये भी आपस में कोण फिर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए सी बी के।
अगर ये दोनों कोण बराबर है, मान लो ये कोण इसके बराबर है, तो ये भुजा भी आपस में क्या होगी, ए बी बराबर क्या होगी, ऐसी होगी, क्योंकि इसलिए अब क्या होगा, इसलिए होगा कि भुजा ए बी बराबर क्या आ गई, ऐसी हो गई, ए बी बराबर क्या होगी, ऐसी है। आपको ये इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है पांचवा। अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि चौथे क्वेश्चन का विपरीत है, उसमें भुजा पूछी थी, इसमें इसने क्या पूछ रखा है, कोण पूछ रखा है। ठीक है, तो कोण बराबर बताना है। ठीक है, तो वो पीछे वाला सेम ही आपको क्या काम करना है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ये किस प्रकार का आपको त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में आपको सेम क्या करना है कि इसमें आपको पहले से दे रखी है कि ए बिंदु ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, तो भुजा आपको दिया क्या इसमें, देखो दिया है कि भुजा बीसी पर लंब है, कौन है, एपी है। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरी बात इसमें दे रखा है कि ए बी का मान किसके बराबर दे रखा है, ए सी के बराबर दे रखा है। इतना आपको दे रखा है, आपको सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण बी बराबर कोण सी होना चाहिए, कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, सी, ये सिद्ध करना है। तो अब देखो हम त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। दोनों त्रिभुज अगर हम समान संचित कर देंगे तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो परिणाम त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है, दिया क्या है कि ए बी बराबर आपको क्या दे रखा है, ऐसे। वैसे भी आप जानते हो कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण तो ऐसे बराबर होना है। दूसरी बात है, ये आपको पहले से क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद में आपको दे रखा है कि एपी बराबर उभयनिष्ठ है, एपी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी, और ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये कोण अगर ये भुजा है तो ये कोण आपस में क्या होगा, लंब संधि होगा। मान लो कोण एक बराबर कोण क्या होगा, दो होगा, तो कोण एक बराबर कोण क्या हो जाएगा, दो। तो अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, ऐसे एस वाला लगेगा, और वैसे समकोण त्रिभुज वाला नियम लगेगा। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए पी सी के, चूंकि कौन सा नियम लग रहा है, आर एच एस से, आर एच एस समझे यानी राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज की सहायता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से, कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी किससे, सीपीटी से, किसे, सीपीसीटी से। ठीक है, आपको इतना ही सिद्ध करना था। आपकी ये एक्सरसाइज 7वीं पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।